तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस यूजिया ने हावेन को अपने छोटे बड़े भाई के बारे में बता दिया था, जिसके लिए मिस यूजिया फीलिंग्स रखती है। ये सुन के हावेन अपने घर में वापस आ गया था, जहाँ पे हावेन के मॉम डैड वापस आ चुका था। इसे देख के हावेन कुछ ज्यादा खुश नहीं होता और अपने रूम में जाने लगता है। ये देख के हावेन के डैड हावेन को रोकते हुए बोलता है, हावेन तुम क्यों ना इधर ही थोड़ी देर के लिए रुकते हो, हम बहुत लंबे समय बाद ही एक दूसरे से मिले हैं। ये सुन के हावेन थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद अपनी डैड के हाथ को अपने कंधे से झटक देता है और उन लोगों को बोलता है, आप लोग इस बार क्या करने की सोच रहे हैं और आप लोग इधर इस बार कितने दिनों के लिए रहेंगे। ये सुन के हावेन के मॉम हावेन को समझाते हुए बोलता है, हम लोग इस बार बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, हम लोग तुम्हारे और तुम्हारे ग्रैंड माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा रहने की सोच रहे हैं। उसके बाद हावेन के डैड बोलता है, तुम्हारी मॉम ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें तो मिस्टर जी का शुक्रिया कहना चाहिए, जिन्होंने हमें वापस ट्रांसफर करने में बहुत ही ज्यादा मदद की है। ये सुन के हावेन अपने डैड को बोलता है, मिस्टर जी, आप किस मिस्टर जी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन के हावेन के मॉम हावेन को बोलता है, हावेन क्या तुम्हें वो सब याद नहीं, जब तुम छोटे थे तब तुम उनके घर जाया करते थे और मिस्टर जी उनकी एक तुम्हारी एज की डॉटर थी और वो लड़की हर जगह पे तुम्हारा पीछा करती थी। ये सुन के हावेन के डैड बोलता है, बिल्कुल ऐसा ही है और हमने तो मजाक मजाक में ये भी कहा था, जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। ये सुन के हावेन उस लड़की के बारे में सोचते हुए बोलता है, ऐसा पर्सन तो मुझे कोई याद है और मैं उसे लिटिल क्रेट के नाम से बुलाता था। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हावेन की स्कूल की तरफ, जहाँ पे हावेन अपनी क्लासरूम में बैठा होता है। उसी वक्त मिस लिनलिन और मिस लिली हावेन के क्लास में आ जाता है और मिस लिनलिन हावेन को टेबल पे लेटाते हुए बोलता है, हावेन तुम अपनी क्लासेस से बहुत ही ज्यादा थक चुके होगे, मुझे तुम्हारे शोल्डर को मसाज करने दो। इसे देख के मिस लिली भी हावेन को बोलता है, हावेन तो फिर मैं तुम्हारी पैर को मसाज करूंगा। इसे देख के हावेन बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है और उन लोगों को बोलता है, तुम लोग मेरे स्कूल में और इस जगह पे क्या कर रहे हो। ये सुन के मिस लिनलिन हावेन को बोलता है, अब हम मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर है। उसके बाद मिस लिली बोलता है, इसीलिए हमें भी पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई करने के लिए स्कूल में आना चाहिए। ये सुन के हावेन अपने सर पे हाथ रख देता है। उसी के साइड में दिखाया जाता है कुछ स्टूडेंट को जो आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, दो खूबसूरत लड़कियां उसी के क्लासरूम में उसका शोल्डर और पैर का मसाज दे रहा है और मैंने सुना है वो दोनों लड़कियां मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर है। उसके बाद भी उसके पास पहले से ही जीवजिया है जो बहुत खूबसूरत है। अगर जीवजिया को इस सब के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा। उसी वक्त दिखाया जाता है मिस जीवजिया को जो क्लासरूम में एंटर करता है। मिस जीवजिया हावेन के पास दो लड़कियों को देख के थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। मिस जीवजिया को आते देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद मिस जीवजिया हावेन के पास जाके एक टेबल पे हाथ को पटकते हुए मिस लिनलिन और मिस लिली को बोलता है, ये एक क्लासरूम है, अगर तुम लोग ना ही स्टूडेंट और ना ही टीचर हो तो फिर तुम इस क्लास से बाहर चले जाओ। ये सुन के मिस लिनलिन भी यूजिया को एक कार्ड दिखाते हुए बोलता है, किसने कहा हम इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम इस कार्ड को देख सकते हो जिसमें हमारा इस स्कूल का स्टूडेंट होने का प्रूफ है। ये सुन के मिस यूजिया उस कार्ड को लेके देखने लगता है और उन लोगों को बोलता है, तुम लोग इसी स्कूल के स्टूडेंट हो लेकिन तुम लोग इस क्लासरूम डिपार्टमेंट का स्टूडेंट नहीं हो। ये सुन के मिस लिनलिन बोलती है, ये बहुत अजीब बात है, क्या स्कूल में कोई ऐसा भी रूल है जो कहता है कोई स्टूडेंट कोई अलग क्लास डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है। ये सुन के मिस यूजिया मिस लिनलिन को बोलता है, तुम इस क्लास में आ सकते हो लेकिन तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो और तुम किसी और को भी परेशान कर रहे हो। ये सुन के मिस लिनलिन यूजिया का मुंह को ऊपर की तरफ उठाते हुए बोलता है, हम किसी को परेशान कर रहे थे, ऐसा लगता है हम तुम्हें ही परेशान कर रहे थे। ये सारी बातें सुन के मिस यूजिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और मिस लिनलिन से दूर हटते हुए बोलता है, अब बात से बहुत हो चुका है, तुम ऐसा मत सोचना कि तुम जो चाहते हो वो सब कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर हो। ये सुन के मिस लिनलिन थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। उसके बाद बोलता है, अब मैं समझा, तो फिर तुम्हें भी इस लड़के के लिए फीलिंग्स होना चाहिए। ये सुनने के बाद मिस जी आगे से कुछ भी नहीं बोलता। हमें दिखाया जाता है हावेन को जो मिस यूजिया को ऐसे देख के घावने लगता है और मिस लिनलिन को चुप करा देता है और मिस लिली को मिस लिनलिन को लेके इधर से जाने को बोलता है। ये सुन के मिस लिली मिस लिनलिन को लेके उधर से जाने लगता है। मिस लिली और मिस लिनलिन के जाने के बाद हावेन मिस यूजिया से बातें करने की कोशिश करता है लेकिन मिस यूजिया अपने टेबल पे बैठ जाता है और हावेन को बोलता है, क्लास का टाइम हो चुका है, क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम क्लास खत्म होने के बाद बात करेंगे। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाम हो चुका है। उसके बाद दिखाया जाता है हावेन को जो एक जगह पे मिस यूजिया का इंतजार कर रहा होता है। हावेन सोचता है मिस
मिस यूजिया आने के बाद सबसे पहले मुझे क्लासरूम में जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफी मांगना पड़ेगा। उसके बाद ट्विंस और मेरे बीच के रिलेशन के बारे में बातें होगा। उसी वक्त दिखाया था मिस यूजिया को जो उधर पहुंच जाता है। उसके बाद हावरन और मिस यूजिया एक दूसरे को देखने लगता है। उसके बाद एक ही साथ कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुन के दोनों ही बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद हावरन मिस यूजिया को पहले बोलने को कहता है। ये सुन के मिस यूजिया हावरन को कहता है मुझे लगता है आज से हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। ये सुन के हावरन हैरान हो जाता है और मिस यूजिया से कहता है लेकिन ऐसा क्यों? ये मेरी गलती थी जो मैं सही टाइम पर उन्हें नहीं रोका। इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। लेकिन उसी वक्त मिस यूजिया हावरन को रोकते हुए बोलता है ये बात उसके लिए नहीं है। रिसेंटली क्लासमेट के बीच कुछ रोमांस चल रहा है कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ये सुन के हावरन बोलता है लेकिन हम दोनों तो सिर्फ दोस्त है ना। ये सुन के मिस यूजिया हावरन को बोलता है मुझे इन रोमांस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रोमांस तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब मैं मेरे लिटिल ब्रदर के बारे में बात कर रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ था वो अगर किसी और लड़की के साथ बातें करेगा या रिलेशन रखेगा तो फिर मुझे बुरा लगेगा। इसीलिए मैं भी ऐसा कुछ करके उसे निराश नहीं करना चाहता। ये सुन के हावरन मिस यूजिया से कहता है तो तुम ये सब अपने छोटे बड़े भाई के लिए कर रहे हो। ये सुन के मिस यूजिया हमें जवाब देता है। उसके बाद मिस यूजिया हंसती हुई हावरन को बोलता है मैं उसके लिए हमेशा उसकी लिटिल क्रेट बन के रहूंगा। ये बात सुन के हावरन को किसी की याद आ जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।